गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों की चल रही होगी। पेपर्स बहुत सारे करीब आ चुके हैं, तो जो लोग नहीं जागे हैं वो लोग अभी भी समय है, जाग जाएं। पैट का पेपर 20 अगस्त को लगा हुआ है। जीडी का पेपर भी होने वाला है, वैकेंसीज आ चुकी हैं, फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। यूपी पुलिस का पेपर लगा हुआ है, मतलब वैकेंसी उसकी भी बहुत जल्द आने वाली है। बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। चलिए तो आज हम लोग भूगोल की श्रृंखला में शुरुआत करते हैं। भारत की जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं अध्ययन अकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। जल्दी से एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने यार दोस्तों भाई बहनों तक पहुँचा दें। तो बहुत ज़्यादा बोर नहीं करते हैं आपको। आज का टॉपिक की शुरुआत करते हैं, भारत की जनजातियाँ। जैसा कि आपको पता है, भारत में अनेकों जनजातियां निवास करती हैं और जनजाति प्रणाली वो होती है जो वनों में रहती है या जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, तो उसे हमारे भारत सरकार ने एक नाम दिया, जनजातियां। तो भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 10 करोड़ जनसंख्या है इन लोगों की। अगर बात करी जाए कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनजाति के नज़रिए से, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है जनजातियों की वो आपको एमपी में देखने को मिलेगी। यूपी के सापेक्ष में अगर बात करेंगे तो जो जनजातियां आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी, सेम वही जनजातियां लगभग यूपी में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे थारू है, भील है, संथाल है, ये सारी थारू जनजातियां हैं। भोटिया जनजाति है, ये सारी जनजातियां आपको यूपी में भी देखने को मिलेंगी और उत्तराखंड में भी देखने को मिलेंगी। जैसे बिहार की अगर बात करी जाए तो बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है, तो जो जनजातियां आपको झारखंड में देखने को मिलेंगी लगभग वही जनजातियां आपको बिहार में भी देखने को मिलेंगी। जैसे संथाल है, मुंडा है, हो है, ये सब जनजातियां आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? बिहार और झारखंड वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपका एमपी की बात करी जाए तो एमपी और छत्तीसगढ़ में जनजातियां लगभग आपको समान मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों राज्य पहले एक थे। इन दोनों को अलग करके एक राज्य छत्तीसगढ़ बना और एक राज्य मध्य प्रदेश बना, तो इन दोनों में भी जनजातियां लगभग आपको सेम कॉमन जनजातियां आपको देखने को मिलेंगी। सेम यही कारण है आपका हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुछ जनजातियां आपको आपस में मेल जोल खाते हुए मिलेंगी, कॉमन जनजातियां मिलेंगी। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सब भारत की लगभग हर राज्य के जनजातियों के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात करी जाए तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, फिर संथाल है। ये दोनों जनजातियां भारत की सबसे बड़ी जनजाति हैं, गोंड जनजाति और संथाल जनजाति। चलिए तो अब एक एक करके राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और राज्यों के जनजातियों के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड आपको पहले ही बता चुका हूँ। दक्षिण भारत की अगर सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपकी होगी टोडा। कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यानी कि दक्षिण भारत में आप जब जाएंगे तो आपको टोडा जनजातियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सर्वाधिक मात्रा में आपको टोडा जनजातियां देखने को मिलेंगी। अब अगर बात करी जाए भारत की जनजातियों की, तो जम्मू कश्मीर में आपको बकरवाल, जम्मू कश्मीर में बकरवाल, चांपा और सिप्पी, यहीं पर गद्दी भी देखने को मिलेगी। कई किताबों में गद्दी भी लिखा जाता है। तो बकरवाल, चांपा और सिप्पी, ये जनजातियां आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? ये जनजातियां आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी। बात करें अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी है, फंगवाली है और गुज्जर है। ये जनजातियां आपको देखने को मिलेंगी। गुज्जर आपने बहुत सारे देखे होंगे। दिल्ली साइड अगर आप निकल जाए तो आप लोगों को गुज्जर देखने को मिल जाएंगे। हरियाणा वाले में भी गुज्जर वाले क्षेत्र आपको मिलेंगे। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सहिया है, गरसिया है, भील है और मीणा जनजाति है। मीणा जनजाति से आप लोग सबसे अच्छे परिचित होंगे।
ये जनजाति काफ़ी विकसित हो चुकी है। बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर आपको मीणा मिल जाएंगे। देश के लगभग बड़े बड़े संस्थानों में ये लोग पहुंच चुके हैं। तो ये जनजाति अपना विकास कर चुकी है। तो ये जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? सहरिया, गरसिया, भील और मीणा, ये जनजाति आपकी राजस्थान की है। गुजरात की अगर बात करें तो कोल, भील, पटेलिया और टोडिया, जिसमें से भील जनजाति आपको पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण के बारे में किस जनजाति से सीखा था? तो शब्दभेदी बाण की कला जो सीखी थी पृथ्वीराज चौहान ने, वो भील जनजाति से सीखी थी। तो भील जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? भील जनजाति आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। भील है, कोल है, पटेलिया है, टोडिया है, ये सारी जनजातियाँ आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये सारी जनजातियाँ आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। अब अगर बात करी जाए एमपी की, तो एमपी सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। बंजारा, गोंड, कोल, ये सब जनजातियाँ किसकी हैं? एमपी की जनजातियाँ हैं। जिसमें से बंजारा आपने देखा होगा, बंजारे वो जनजातियाँ होती हैं जो एक जगह रुकते नहीं हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उन्हें बंजारा कहा जाता है। ये जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो एमपी में। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में आपको टोंड देखने को मिलेगी, टोडा मिलेगी, कुर्गी मिलेगी और पनियान मिलेगी। जिसमें से टोडा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दक्षिण भारत की अगर जनजाति की बात करें तो दक्षिण भारत में आपको टोडा जनजाति सर्वाधिक मात्रा में मिल जाएगी। तो टोडा जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अब अगर बात करें केरल की, तो केरल में सबसे प्रसिद्ध जनजाति है मोपला जनजाति और कुरुम्बा जनजाति। आप लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हो गया, उसके बाद इन लोगों ने संपूर्ण भारत पे कब्जा किया। संपूर्ण भारत पे कब्जा करने के बाद यहाँ पर एक आदिवासी विद्रोह हुआ। तो पहला आदिवासी विद्रोह जो था वो मोपला आदिवासी विद्रोह था। ये जब अंग्रेजों के खिलाफ आप विद्रोह पढ़ेंगे 1857 क्रांति से पहले जो विद्रोह हुए, जगह जगह पर छोटे विद्रोह हुए, उसमें से सबसे पहला आदिवासी विद्रोह अगर आप देखेंगे तो मोपला विद्रोह देखेंगे, जिसमें मोपला जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, विरोध किया था। अब अगर बात करी जाए अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार में जारवा है, ओंगे है, सोमपेन है। ये दो ओंगे और सोमपेन सबसे छोटी जनजातियां हैं भारत की। इनके मात्र 40 लोग बचे हैं ओंगे और सोमपेन जनजाति के। पिछली जनगणना के अनुसार मात्र 40 लोग बचे हैं। और जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ संविधान में अनुच्छेद में कहा गया है कि हमें अपने संस्कृति और हमें अपने रीति रिवाजों को बचाने का संपूर्ण अधिकार है। और संविधान के अनुसार भारत में टोटल 55 जनजातियां हैं। कितनी जनजातियां हैं? 55 जनजातियां हैं भारत के संविधान के अनुसार। तो अंडमान निकोबार में आपको जारवा है, ओंगे है और सोमपेन है, ये जनजातियां आपको मिलेगी। आंध्र प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो आंध्रा में आपको बंजारा, गोंड, येरुकला, ये जनजाति आपको देखने को मिलेंगी। झारखंड की अगर बात कर ली जाए तो झारखंड में संथाल, मुंडा, हो और उराव, ये सारी जनजातियां हैं। जिसमें से हो जनजाति जो है वो स्त्री प्रधान जनजाति है। हो जनजाति में जब विवाह होता है तो इसमें दूल्हा क्या करता है? पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है, पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है। और यहाँ पर असुर विवाह होता है। कौन सा विवाह होता है? असुर विवाह होता है। ऐसा जब आप बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे जनजातियों के बारे में तब आपको पता चलेगा। ये सब जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से झारखंड की जनजाति कौन सी है, इनमें से एक उठा के दे दिया जाएगा और उसमें से एक को आपको बताना होगा। तो संथाल, मुंडा, हो, उराव, ये जनजाति आपको कहाँ पर मिलेगी देखने को? तो ये जनजाति आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। अब अगर पश्चिम बंगाल की जनजाति की बात करी जाए तो हाजोंग और संथाल, ये पश्चिम बंगाल की जनजातियां हैं। मेघालय की जनजाति देख लेते हैं। मेघालय में अंगामी है, खासी है, गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में। तो गारो, खासी, जयंतिया नाम की आपको यहाँ पर जनजाति भी आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर? मेघालय में। मिजोरम में अगर बात करें तो मिजोरम में लोसाई जनजाति आपको मिल जाएगी। और लोसाई की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर हैं जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। लोसाई की पहाड़ियाँ, जब पर्वत श्रृंखलाएं आपको मैंने पढ़ाई थी तब आपको चर्चा करी थी इसकी कि लोसाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं? भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं लोसाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की। तो डबला, मिकिर, अभोर और मिसमी,
और ये जब पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ाई थी, ध्यान करिए वो दिन जब आपको हिमालय पढ़ा रहे थे, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको डफला, मिकिर, अघोर और मिसमी नाम की ये पहाड़ियां भी थी। पहाड़ियां डफला, मिकिर, अघोर, मिसमी, ये इस नाम की पहाड़ियां भी आपको मिलेंगी देखने को। तो इसी पहाड़ियों के नाम से ही यहाँ पर जनजातियां भी हैं। अब अगर बात करें सिक्किम की, तो शेरपा, लेपचा और भूटिया। याद करिए एवरेस्ट को फतह करने वाला शेरपा तेंजिंग यहीं की एक जनजाति थी। ये जनजातीय नाम है शेरपा। वहाँ पर कई प्रकार के लोग पाए जाएंगे जिनका आपको शेरपा नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो शेरपा तेंजिंग आपने नाम सुना होगा, जो हिमालय को, एवरेस्ट को फतह करने गया था। तो शेरपा, लेपचा और भूटिया याद रखिएगा। ये जनजाति है भूटिया और एक जनजाति है भोटिया। एक में ऊ की मात्रा है और एक में ओ की मात्रा है। भूटिया जनजाति आपको सिक्किम में मिलेगी और भोटिया जनजाति आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। ये देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया और सिक्किम की बात करें तो भूटिया। याद रखिएगा, भू सिक्किम और भो उत्तराखंड। ठीक, भोटिया जनजाति उत्तराखंड में, भूटिया जनजाति सिक्किम में। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां हैं? भोटिया है, बुक्सा है, जौनसारी है, थारू है। थारू आपकी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी, थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनजातियां लगभग समान मिलेंगी, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना है। उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में आपको बैगा जनजाति मिलेगी, थारू जनजाति मिलेगी, जौनसारी भी मिल जाएगी, बुक्सा भी मिल जाएगी और भोटिया जनजाति भी मिल जाएगी। तो इन दोनों राज्यों में आपको कॉमन जनजातियां देखने को मिलेगी। ये थी भारत की लगभग प्रमुख राज्यों की जनजाति। मेघालय की आपको बता ही चुके हैं, अंगामी और खासी जनजातियां ये आपको मेघालय में देखने को मिलेगी। इसके बाद मेघालय में आपको गारो और जयंतिया जनजाति भी आपको देखने को मिलेगी। इन पहाड़ी क्षेत्रों में गारो, खासी, जयंतिया, अघोर, मिसमी, दफला, मिकिर, पहाड़ों के नाम पे ही जनजातियों के भी नाम रखे गए हैं। ठीक है, यहीं पर एक नदी है ब्रह्मपुत्र, जो गारो, खासी, जयंतिया है उसको थुल्लम बुदुर नाम से बुलाती है। किस नाम से बुलाती है? थुल्लम बुदुर। थुल्लम बुदुर का मतलब होता है कल कल की आवाज करके चलना। पानी जब चलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है और जब तेजी से चलता है तो पानी में आवाज़ आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो आवाज़ करते हुए चलता है, इसलिए यहाँ की जनजातियों ने इस नदी का नाम थुल्लम बुदुर रखा है। किस जनजाति ने? गारो, खासी, जयंतिया जनजातियों ने। यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है, मेघालय से ही आती है, बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऐसे करके ब्रह्मपुत्र आती है, इधर से गंगा आती है, आप सभी को पता होगा। बराक नदी यहाँ पर आके मिल जाती है, ठीक, या इसी को कहा जाता है मेघना नदी। तो मुख्य नदी जो है वो बराक है, बराक की सहायक नदी है मेघना। लेकिन मेघना जो है, मेघना का गारो, खासी, जयंतिया उस नदी को एकदम पूजनीय मानती है, देवी देवताओं के समान उसको पद दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में क्या, संपूर्ण भारत में ही गंगा नदी को काफी पवित्र नदी माना जाता है। ऐसे ही गारो, खासी, जयंतिया जो जनजाति हैं वो किसको पवित्र मानती हैं? मेघना नदी को पवित्र मानती हैं। इसलिए कई लोग बराक को भी मेघना कह देते हैं और मेघना को तो मेघना कहा ही जाता है। तो ये थी भारत की जनजातियों के बारे में आपकी एक छोटी सी वीडियो, जिसमें आपको भारत की लगभग संपूर्ण जनजातियों के बारे में बता दिया गया है, पर राज्य के बारे में भी बता दिया गया है। अगर प्रतिशत में पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो प्रतिशत में अंडमान निकोबार और मिजोरम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मिजोरम और अंडमान निकोबार में। और जनसंख्या में अगर पूछा जाए, संख्या में अगर पूछा जाए, तो एमपी सबसे बड़ा राज्य है आपका, जहाँ पर जनजाति सबसे ज़्यादा रहती हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी है। गोंड है, संथाल है, टोडा है, ये सारी जनजातियां तीनों सबसे बड़ी जनजातियां हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा जनजाति है। अब अगर बात कर ली जाए यूपी की, तो यूपी में सबसे बड़ा जिला, जनजातीय जिला जो है वो आपका सीतापुर है, जहां पर लगभग 13 लाख जनजातियां रहती हैं।
सीतापुर जिला है आपका सबसे बड़ा। सीतापुर जिले के बाद आपका इलाहाबाद है, इलाहाबाद के बाद आपका हरदोई है। ये 3 सबसे बड़े जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं। तो ये था आज के लिए वीडियो जनजाति के बारे में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार तक पहुंच सके। स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।